हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कंट्रोवर्सी लखन और विवेक की इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सही है कौन गलत। क्योंकि कल विवेक चौधरी जो है वो भी लाइव आए यूट्यूब पे और उसके बाद जो लखन है वो भी लाइव आए। तो विवेक ने भाई जहाँ अपनी पूरी फैमिली को दिखाया कि देखो मेरी तो पूरी फैमिली मेरे साथ है और अगर हमने कुछ ऐसा किया है, हालांकि मैंने नहीं, मेरी पूरी फैमिली में से अगर किसी ने हेट कमेंट्स उन्हें किए हों या वो पेजेस बनाए हों तो मैं तभी अपना ये जो यूट्यूब चैनल है इसको डिलीट करने के लिए तैयार हूँ और लखन के घर जाके उनसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ हम में से कोई, क्योंकि पुलिस तो कर ही रही है इन्वेस्टिगेशन, अगर हम में से कोई नहीं निकला तो फिर मैं बताऊँगा इसको। और जहाँ उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि भाई ये तो खुद अपने घर की होने वाली छोटी बहू के ऊपर हेट कमेंट्स हमसे कराते थे, हमारे सामने बैठ के ये लोग कमेंट्स पढ़ते थे कि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है अगर कोई हमें हेट कमेंट करता है, और हम हेट कमेंट सैंडी के ऊपर करवाएंगे उसके व्लॉग्स के ऊपर, और फिर नेक्स्ट डे अपने घर में वो पढ़ के सुनाएंगे और घर वालों को लगेगा कि भाई ये लड़की ठीक नहीं है, तो फिर वो उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर देंगे, उसको फिर उसके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, शादी वादी का कोई सीन। तो इस तरीके से ये लोग करते थे और आज खुद ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी वाइफ के ऊपर हेट कमेंट्स कर रहे हैं कि पहले तो ये खुद ही ये सब कुछ काम करते थे और इनके और जो कांड है वो हम धीरे धीरे खोलेंगे। तो काफ़ी देर तक वो लाइव चली और उन्होंने सब कुछ अपना क्लियर किया कि भाई हम तो ऐसे हैं ही नहीं। फिर उसके बाद लखन जो हैं वो लाइव आए, उन्होंने लखन और कीर्ति ने भी अपनी वही बात को रखा है। जैसा कि विवेक ने बोला था कि भाई इससे पूछो ना कि सारे घर वाले तो ठीक है, इसकी एक से नहीं बनी, पापा से नहीं बनी, मम्मी से नहीं बनी, भाइयों से भी नहीं बनी और होने वाली भाभी से भी नहीं बनी, और इससे पूछो कि इसका साला कहाँ है, कि इसका साला नशे में हमेशा धुत रहता है। तो भाई लखन ने लाइव आके बोला कि हाँ मेरा साला जो है वो बहुत ड्रिंक करता था, तो अभी वो नशा मुक्ति केंद्र में है, वो किसी जेल में नहीं है, रिहाब सेंटर में है जहाँ पे भाई इस तरीके के नशे छुड़वाए जाते हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे है। और उन्होंने काफ़ी बातों का जवाब दिया कि इसकी पोल मैं खोलूँगा। तो जो पब्लिक है वो हो चुकी है कंफ्यूज, क्योंकि विवेक ने भी अपनी साइड से काफ़ी चीज़ें क्लियर करी हैं और लखन ने भी। उसने बताया कि भाई हमारे फैमिली मैटर के बीच में ये घुस गया और उसके मज़े लेना चाह रहा है, अब कंट्रोवर्सी करा के सारा काम इसका किया गया है। और अगर इसको लगता है कि ऐसा नहीं है तो फिर घबरा क्यों रहा है, इसको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई घबराता वही है जिसका हाथ हो उस चीज़ में। अगर आपने कोई काम किया ही नहीं है तो आप घबराओगे क्यों। तो इसी तरीके से भाई जो पब्लिक है वो समझ नहीं पा रही है कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि लखन ने भी बोला था कि भाई अब जो पुलिस है जो उसने एफआईआर कराई थी वो 7 दिन के अंदर उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन तब तक तो पब्लिक को वेट करना ही होगा, क्योंकि भेड़चाल होती है ना। क्योंकि विवेक ने भी अपनी काफ़ी पॉइंट क्लियर करे हैं कि इस तरीके से ये था वो था, और वहीं लखन ने भी अपने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करे हैं। जैसा कि विवेक ने बोला था कि भाई ये हमारे घर आए थे और हमारे मेड के, हमारे कुक के हाथ से इन्होंने खाना नहीं खाया था कि भाई हम इनके हाथ का थोड़ा ना खाएंगे, और इन्होंने बाहर से ऑर्डर करके तब खाया था। तो लखन ने बोला कि भाई जो कुक था वो मैंने ही तो लगवाया था, वो मेरे ही यहाँ तो पहले जॉब करता था और अब मेरे घर पे खाना कौन बनाता है, मेरे घर पे भी तो कुक्स ही बनाते हैं ना खाना, तो उनके हाथ का मैं खाता नहीं हूँ क्या। तो इस तरीके से दोनों ने अपनी बातों को क्लियर करा है कि अब देखना ये है कि भाई निकलता क्या है। इस तरह से लाइव आके दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे या एक दूसरे की बातों को क्लियर करेंगे, लेकिन देखना ये है ना कि भाई अब क्या नतीजा निकलता है इन सब चीज़ों का।